नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। और मेरा ये वीडियो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पर चल रही एक प्रोजेक्ट पर, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया जा रहा है। 19 फरवरी 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस एडिशन में 11/12/26 AM की ये रिपोर्ट है। इसको आधार बना करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो रिपोर्ट में पहले तो इसकी हेडिंग क्या है कि AGNGT क्लियर्स ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अ लुक एट इट्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एंड इकोलॉजिकल फॉलआउट। ये है हेडिंग। आइए जरा सा इसके पूरा मैटर को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हुआ क्या है इसमें। तो हुआ ये है कि 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ने एक परियोजना केंद्र सरकार की थी, जो कि वास्तव में नीति आयोग का प्लान था और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सहयोग से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। तो इस पर काम चलने की बात आई कि ग्रेट निकोबार में कुछ डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेटजी अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन जब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको अनुमति तो दे दिया, लेकिन इसके खिलाफ तमाम संगठन, इन्वायरमेंटलिस्ट ये जो हैं एनजीटी में पहुंच गए। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये जो है इसमें मुकदमा चला, 4 साल तक मुकदमा चला। अंत में 2026 में इसको जाकर के हरी झंडी दी गई इस प्रोजेक्ट को, और उम्मीद देखी जा रही है कि अब ये प्रोजेक्ट अपने राइट समय से पूरा हो जाएगा। अब आप यहाँ सवाल सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके विषय में तो हमने कुछ बताया ही नहीं। तो साथियों, प्रोजेक्ट ए की ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार में एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसकी प्राइस, ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में। अंडमान है, फिर निकोबार आइलैंड है। निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार है। तो उसमें 90,000 करोड़ रुपीस या 10 to 11 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। किसके लिए? ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट के लिए। और वहाँ पर इसमें इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसमें शामिल क्या क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ क्या क्या बनाया जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो एक लश ग्रीन एरिया है, ध्यान रखिएगा। वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, 2 ट्राइबल कम्युनिटी अभी भी रहती हैं। एक का नाम वहाँ पर है शैम्पेन, और दूसरी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो है निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी। साथ ही साथ ये एरिया पूरी तरह से मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। कोरल रीफ्स हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे टर्टल्स के ब्रीडिंग ग्राउंड हैं यहाँ पर, ठीक है। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आता है। फॉरेस्ट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जंगल बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये पूरा है, इसके वजह से बहुत ही फ्रैगाइल जोन, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन में ही आता था। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ? सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड में ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम आउटपोस्ट बनेगा, ड्यूअल यूज्ड सिविल और मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर्स बनेंगे। मतलब हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी वहाँ पर। हवाई पट्टी क्या, एयरपोर्ट पूरा बनाया जाएगा।
नया अर्बन सेटलमेंट वहाँ पर किया जाएगा। ये सब काम होना है, ठीक। लेकिन अब अभी तक ये काम रुका हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब इस काम में थोड़ी सी तेजी आएगी। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यह स्थान है क्यों, इतना इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों सरकार इसका इतना डेवलपमेंट करना चाहती है। तो इस स्थान का अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्थान जो है मलक्का स्ट्रेट से केवल 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। मलक्का स्ट्रेट वही स्थान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल भर पर डे माल की आवाजाही होती है। एक अच्छा खासा व्यापार ही इसके थ्रू होता है, यूरोप और एशिया का। पूरे प्लान जो है अब इसके वजह से यहाँ पर ये सब डेवलपमेंट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। पूरे प्लान का जो केंद्र बिंदु है वो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ICTP। ये क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसे पोर्ट्स को कहा जाता है जहाँ पर ऐसी शिप्स रोकी जा सकती हैं जिनको हम मदर विसेल्स कहते हैं। बड़े बड़े इस पर कंटेनर लदे रहते हैं और फिर यहाँ से जो है ये कैरी किए जाएंगे दूसरी जगह। अभी तक इंडिया में 2026 से पहले तक कोई भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था, लेकिन बाद में 2026 को जनवरी के महीने में उद्घाटन हुआ। किसका? अडानी ग्रुप का एक पोर्ट है तिरुवनंतपुरम के पास में, इसको वेजिंजम पोर्ट कहा जाता है केरला में। यहाँ पर जो है मदर शिप्स रोकी जा सकती हैं, मदर विसेल्स रोकी जा सकती हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन इससे पहले 2026 से पहले यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब मदरशिप को रोकने की कोई व्यवस्था। हालांकि आपने कई पोर्ट्स के नाम सुने होंगे इंडिया में, जैसे कलकत्ता का पोर्ट है आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई वाला, लेकिन ये इतने बड़े पोर्ट नहीं है कि यहाँ मदरशिप्स आ जाएं। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसके लिए माल की आवाजाही के लिए सिंगापुर, कोलंबो और मलेशिया वगैरह पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास है ऐसे पोर्ट्स, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ऐसे पोर्ट्स हैं इनके पास। तो हम अभी तक उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते थे। अब उम्मीद की जा रही है कि हम जो है अपना पोर्ट अगर डेवलप कर लेंगे तो फिर हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च हम करते हैं। अब ये 2 फेज में काम होगा, ये भी आप जानिए। फेज 1 में क्या होगा? 4 मिलियन TEU का मतलब क्या होता है? 20 इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर होता है। तो 4 मिलियन TEU का एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा। बाद में इसे डेवलप करके 16 मिलियन TEU तक बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पर, और इस एयरपोर्ट का सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए समान रूप से उपयोग हो सकेगा। इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पकड़ है वो मजबूत होगी, चाइना फिर ज़्यादा गुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप यहाँ पर बनाई जानी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, होटल्स वगैरह होंगे, रिहायशी बिल्डिंग्स भी होंगी, मार्केट प्लेस वगैरह होंगे, डेवलप किए जाएंगे। और तीसरा जो है यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, रिहायशी स्थान वगैरह जो मैंने बताया, इंटीग्रेटेड टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी। चौथा पॉइंट है इसमें पावर यूटिलिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 450 MVA का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि सोलर हाइब्रिड भी होगा, सोलर से भी चलेगा। इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी के लिए यहाँ पर व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ पर
ये परियोजना विवाद के घेरे में थी, हम सभी लोग जानते हैं। अब इसे क्लियरेंस मिल गया है और जब मिल गया है तो उम्मीद है की जा रही है कि 2028 तक फेज़ 1 का काम शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फेज़ 1 में क्या क्या होना है? पहली बात इनिशियल पोर्ट ऑपरेशन होना है, बेसिक एयरपोर्ट फंक्शनलिटी होगी और इनिशियल टाउनशिप डेवलपमेंट होगा। बाद में 2040 और 2050 तक इसका ब्रॉड विज़न है कि 16 MTEU कैपेसिटी का पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तब तक में। अभी 4 MTEU का ऑपरेशनलाइज हो रहा है, ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन होगा वहाँ पर, फुल स्केल मेरीटाइम हब स्टेटस इसको मिल जाएगा इस स्थान को, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्लोबल शिपमेंट जो लाइन है, अभी जो हम किस पर डिपेंड हैं? कोलंबो पर हैं, सिंगापुर पर हैं, लेकिन जब इंडिया में डेवलप हो जाएगा तो हम इंडिया से लेंगे। इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, भूकंप या सुनामी से कैसे निपटेंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉपर और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इतने पर ये 3 पॉइंट्स पर अगर ये खरा उतरता है तब तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर सक्सेस मिलेगा, अन्यथा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। साथियों, बस मेरा वीडियो आज इसी पर इतना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। साथियों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।